विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो हमें मार्ग दिया है, सिमरन, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग। जब भी स्वाध्याय करें या सत्संग में बैठें, केवल एवं केवल जो पाठ हो रहा है उसके शब्द अर्थ तक ही सीमित नहीं रह जाना है। विस्तृत रूप से अपने ज्ञान को वर्धन करना है। कैसे? कठोपनिषद का पाठ हो रहा है, दूसरी वल्ली में वैवस्वत नचिकेता को संबोधन कर रहा है। उसके उस प्रश्न के उत्तर में, हे वैवस्वत, मुझे प्राकृत पदार्थों का लोभ नहीं है, इच्छा नहीं है। और हम अपने आप का निरीक्षण करना है। नचिकेता को तो सांसारिक वस्तुओं की कोई आकांक्षा नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। क्या मेरी ऐसी इच्छा तो नहीं बनी रहती? और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। क्या मैं संतुष्ट रहता हूं? क्या जो कुछ मुझे प्राप्त है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं? धन्यवाद सहित क्या मैं स्वीकार करता हूं, या पिपासा, लालसा और अधिक बढ़ती चली जाती है? पाठ करना होगा तो अपना निरीक्षण साथ साथ करना होगा। स्वाध्याय के साथ सत्संग की क्यों आवश्यकता है? स्वाध्याय तो आप अकेले बैठकर अपने घर में भी कर सकते हैं। उसी प्रकार कि कोई मेडिकल साइंस की बुक्स ले आवे और उसको पढ़ लेवे, परंतु अपने घर में मेडिकल साइंस की बुक्स को पढ़ लेना और इंजीनियरिंग की बुक्स को पढ़ लेना, कोई इंजीनियर नहीं बन जावेगा, कोई डॉक्टर नहीं बन जावेगा। सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं मार्केट में, कोई भी जाके ले आवे। यूनिवर्सिटी में उस्ताद की शरण में जाकर के एडमिशन लेकर के उस ज्ञान को समझना होगा। जब उस्ताद, मार्गदर्शक उसको समझाएगा तभी योग्य डॉक्टर और इंजीनियर बन पावेगा। इसलिए सत्संग, गुरु महाराज ने एक एक शब्द का एकांत में बैठ करके मनन चिंतन करते रहे किया। और समय नहीं है, कहीं आते हुए कहीं जाते हुए अपनी कार में अथवा जिस भी व्हीकल पर आप बैठे हैं, चिंतन तो करें, आज मैंने क्या सुना, आज महाराज ने क्या कहा, और अपना निरीक्षण। जब तक इस प्रकार से स्वाध्याय नहीं होगा, अपना परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और हमारा जीवन अगर सन्मार्ग पर नहीं है, उसको सन्मार्ग पर लेकर आना है। क्यों? अन्यथा कई जन्म बीत जावेंगे।
यह जन्म और मृत्यु का क्रम नहीं समाप्त होगा, स्थायी सुख हमें नहीं प्राप्त होगा। इसलिए पूर्ण गुरु का मिलाप और उनके कथन को मनन करना, उस पर चिंतन करना, फिर विचार करना, अपना निरीक्षण करना, और अगर कोई कमी दिखाई देवे तो उसको दूर करने का भरसक प्रयत्न करना। पाठ कहां पर चल रहा है? नचिकेता को कोई भी लोभ लालसा नहीं है, बहुत प्रलोभन दिए। नचिकेता तो सर्वश्रेष्ठ जानना चाहता है। ये दास, ये दासियां, ये धन, ये दौलत और इच्छा मृत्यु, 100 वर्ष पर्यंत जीवित रहने वाले पुत्र पौत्र इत्यादि, नचिकेता ये नहीं मांगता। कौन सुख है? एक ना एक दिन तो अंत होगा, जो भी अवधि होगी। जितने सुख, आराम, वैभवता, ऐश्वर्य, अनुभूति होगी वह तो कल की बात हो जाएगी। मुझे तो ये बता, मेरी आत्मा का तू क्या करेगा? शरीर यहीं जला दिया जाएगा। तेरे को प्यारी केवल आत्मा है, और मानव उसी आत्मा से प्यार नहीं करता। मानव प्यार करता है नश्वर पदार्थों से, जो साथ नहीं चलने वाले। नचिकेता ने अपनी आत्मा के साथ प्यार किया। वह वास्तव में जानना चाहता है आत्मा का क्या होता है। अब वह वसवत उत्तर देने लगता है। हे नचिकेता, इस संसार में 2 मार्ग हैं। एक श्रेष्ठ मार्ग है, श्रेय मार्ग है, जिसका वर्णन हमारे गुरुदेव करते हैं। मार्गदर्शक परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जो श्रेष्ठ मार्ग हमें दिखाते हैं, जो वेदों में है, हमारे शास्त्रों में है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में है कि किस ओर चलना है तुझे। दूसरा मार्ग माया का मार्ग है, जो खींचता है अपनी ओर, प्रिय मार्ग, जो मानव को प्रिय लगता है। अब साधक ये विचार तो करे, संत कर दे आप समान। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बना देता, परंतु संत अपने शरणागत को अपने समान बना देते हैं। स्वयं जीवन परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का श्रेष्ठ मार्ग पर अपने सुख आराम का मार्ग उन्होंने नहीं चयन किया। ट्रंकी सिर पर लेकर के एक व्यक्ति को 3-3 कोस पगडंडी पर पैदल चल करके, कड़ी मेहनत करके उसके पास जाकर कहते, तू राम नाम का जाप किया कर, तेरे सर्व दुखों का नाश हो जाएगा, तेरे जीवन से दुख, दर्द, कष्ट, तकलीफ दूर हो जाएंगे। राम नाम में बहुत शक्ति है, ये मैंने आजमाया हुआ है। अब गुरु महाराज की साधना पूर्ण है, संपन्न है, परंतु श्रेष्ठ मार्ग सेवा का मार्ग, इसको अपनाया। अपना उद्धार कल्याण करके आराम से सुख से नहीं बैठे। 92 वर्ष की आयु में महाराज ने कहा, जो मैं आज भी
भ्रमण करता हूं, स्थान स्थान पर जाकर के राम नाम की महिमा का वर्णन करता हूं, इस आयु में आकर, अपनी आखिरी पड़ाव में आकर के किसी अपने मित्र के घर पर बैठ करके आराम से बैठता और अपनी साधना में लीन रहता। ये तो प्रिय मार्ग हो गया, अपना सुख आराम नहीं। 92 वर्ष की आयु में भी कड़ी मेहनत की, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, दूसरों के दुख दूर करने के लिए यह सेवा में लगे रहे। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, कल प्रकट उत्सव है 2 अक्टूबर। इन महापुरुषों की शरण को ग्रहण करना यह श्रेष्ठ मार्ग पर चलना है। कैसे? गुरु महाराज परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज अपने प्रवचन में कहा, परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज के ग्रंथों की व्याख्या कोई नहीं कर सकता, इसको समझा जा सकता है जो साधना करेगा और इसका पाठ करेगा, उसको जो इसमें ज्ञान समझ आवेगा, किसी से सुन करके कदापि नहीं प्राप्त हो पावेगा। हां, तृप्ति हो जाएगी, शब्द अर्थ समझ आ जावेंगे, परंतु अपना परिवर्तन स्वयं पाठ करने वाले को बड़ी सुगमता से अपने अंदर परिवर्तन करना श्री राम कृपा और गुरुदेव कृपा से संभव हो जाया करता है। विचार करना पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज बताया करते, श्री स्वामी जी महाराज ने कार्य लेना था, इतनी डांट मार देते थे, अगर देखते कि लेश मात्र भी इसमें शिथिलता आ गई है, सेवा के क्षेत्र में वह गंभीरता नहीं है, सेवा के क्षेत्र में, जाप के क्षेत्र में, इस कार्य के क्षेत्र में कहीं पर भी लचक गुरु महाराज नहीं आने देते थे। महाराज कहते, मैं डिक्टेटर होता हूं, क्यों? मुझे श्री राम का कार्य करना है। महाराज के इच्छा के विरुद्ध कोई भी साधक कुछ भी नहीं कर पाता था। इसलिए श्री स्वामी जी महाराज किसी के साथ भी कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते कि जिससे लुभावनी भाषा, ना परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, ना उन्होंने कभी लुभावनी भाषा का इस्तेमाल किया दूसरे को लुभाने के लिए, ना कुछ भी दूसरों की चाकरी की, और ना ही दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसे शब्दों का उच्चारण किया। और हम क्या करते हैं? मुंह पर वाह वाह, कीड़ी के घर भगवान आ गया, और पीछे शुक्र है इससे पीछा छूटा। ये प्रिय मार्ग है, ऐसा व्यवहार नचिकेता को यह समझा रहा है। वैवस्वत, वैवस्वत कौन है? परमेश्वर का शासक स्वरूप यमराज, वैवस्वत भगवान स्वयं। श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी। समय पूरा हो गया। कल ऐसे ही श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हुए परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने जो हमें मार्ग दिखाया, जिन्होंने दर्शन किए हुए हैं, जिन्हें सौभाग्यवश साक्षात पंच भौतिक धाम में उस महान मूर्ति के सम्मुख, तेजोमय मूर्ति के सम्मुख बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिन पर
उनकी कृपा दृष्टि अवतरित हुई है। शीश पर विरले के ही हाथ रखा करते, परंतु अगर आशीर्वाद भरा हाथ पीठ पर और सिर पर प्राप्त हुआ है, बहुत भाग्यशाली है। ऐसे महापुरुष परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का कल 2 अक्टूबर को प्रकट उत्सव है। यहां श्री राम शरणम में कल प्रातः 7 बजे अमृतवाणी का पाठ आरंभ होगा, साथ ही पुष्पांजलि होगी, भजन कीर्तन होगा। गुरु महाराज स्वयं श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हुए प्रलोभन के मार्ग पर सदैव ही अपने पैर को पीछे रखते हुए क्या क्या किस प्रकार से हमें समझाया, अपने कर्मों के द्वारा उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। समय बीत रहा है, जितना लाभ उठा लिया जावे कम है, अन्यथा फिर कल की बात हो जाएगी कि कल मुझे कहा गया था। यह कल ही की तो बात है कि सन्मार्ग पर चलने के लिए गुरु महाराज ने प्रेरणा दी थी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दिन भर जाप चलेगा, अधिक से अधिक भावना सहित जाप में सम्मिलित होना। जो तो लुधियाना से हैं, दरबार में सम्मिलित होंगे। लुधियाना से बाहर अपने अपने स्थान पर, अपने अपने प्रांत में अधिक से अधिक जाप करना। सायं 7 से 8:15 बजे तक विशेष सभा में सारे यज्ञ का समापन हो जाएगा। तो कल बड़े भाव चाव से 2 अक्टूबर को गस्टेड हॉलीडे है, तो बहुत कोई काम नहीं होगा। हो भी तो भी यह सुअवसर जो प्राप्त होता है, कोई नहीं कह सकता कि अगली 2 अक्टूबर 22 में भी प्राप्त होगी अथवा नहीं होगी। जो प्राप्त है उसका भरपूर लाभ उठा लीजिएगा। तो कल परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के निमित्त दिन भर कार्य जो चलेगा, इसमें भाव चाप से सम्मिलित होना। धन्यवाद। जगे चेतना विमलतम हो, सत्य सुप्रकाश, शांति सर्व आनंद हो, पाप ताप का नाश, बुद्धि वृद्धि विवेक बल, आत्म बल बढ़ जाए, सद इच्छा मानस बल बढ़े, धृति धर्म को पाए। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व 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 शक्ति मते परमात्मने
नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते